पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया। गोपालगंज जिला के 6 विधानसभा सीटों का एक तरीके से कहिए तो एग्जिट पोल लेकर हम हाजिर हुए हैं। गोपालगंज के 6 सीट बैकुंठपुर से लेकर भोरे, कुचायकोट, बरौली, हथुआ और गोपालगंज सदर सीट। परिणाम क्या आ सकता है, संभावना क्या है? क्योंकि 6 सीट ऐसे हैं जिसमें 2 सीट पर क्लियर कट दिख रहा है कि एनडीए निकल रही है, 2 सीट पर लगता है जैसे महागठबंधन निकल रही है, और 2 सीटों पर जो हम तक खबर पहुंचा है कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। लेकिन गोपालगंज के लोग, गोपालगंज के पत्रकार भाई, गोपालगंज के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमने बातचीत किया। और देखिए दोस्तों, हम फिजिकली गोपालगंज नहीं जा पाए थे क्योंकि वोटिंग के दिन हम महुआ, लालगंज, राघोपुर, पटना साहिब, कुमार जैसे विधानसभाओं में घूम रहे थे। तो लेकिन जो हमारे लोग हैं गोपालगंज में वो क्या बता रहे हैं और वोटिंग का पैटर्न क्या हुआ है, क्योंकि ये तो बात सर्वमान्य है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अब वो जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वोटर्स बढ़े हैं, इसके पीछे कई कारण बताए गए। एक कारण तो ये बताया गया कि जो जेनजी जनरेशन है वो बढ़ चढ़कर वोट दिया है, कई वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना तजुर्बा रहा, जो मैंने बूथ पर देखा, चाहे मैंने महुआ में, लालगंज में, पटना साहिब में, कुमरार में, बांकीपुर, दीघा, दानापुर, हर जगह मुझे देखने को मिला कि तथाकथित रूप से ये जो जेनजी जनरेशन है ये तो शायद वोट देने निकला ही नहीं है, क्योंकि ये तो 11 बजे तक सोने वाला जनरेशन है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, जो 40 प्लस के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सुबह से उनकी ही कतार बूथ पर देखने को मिली, और महिलाओं की खास करके। तो मुझे जो लगता है कि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। दूसरा जो कारण है, छठ पर्व में जो लोग बिहार आए थे अपने घर पर्व मनाने, तो सोचे कि चलो 2-4 दिन लेट ही सही वोट देकर ही जाएंगे, तो उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो गोपालगंज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और गोपालगंज में इसका इंपैक्ट इसलिए ज्यादा पड़ सकता है क्योंकि गोपालगंज के लोग, बिहार में सारण का वो इलाका है, सिवान और गोपालगंज, जहां का सर्वाधिक आबादी बाहर रहता है, और वो वोट देने के लिए आया है इस बार छठ में। तो अब दोस्तों 6 सीटों की अगर हम चर्चा करें तो गोपालगंज सदर सीट से ही शुरू करते हैं कि गोपालगंज सदर सीट पर क्या होने जा रहा है। मतलब गोपालगंज टाउन, कुसुम देवी, कुसुम सिंह, उनके पति सुभाष सिंह जहां से विधायक रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, इस बार टिकट उनका कटा, खूब नाटक हुआ, रोआ रोवट हुआ, उनके पुत्र रो भी रहे थे, अनिकेत सिंह। लेकिन इन सब के बाद सुभाष सिंह जो जिला परिषद के थे उनको टिकट दे दिया गया। कायस्थ वोट, देखिए कायस्थों पर हम लगातार चर्चा करते हैं, और अनूप श्रीवास्तव जो पिछले 40, 45, 50 सालों से संगठन में काम कर रहे थे, गोपालगंज में आशा था कि उनको टिकट मिलेगा, टिकट उनको नहीं मिला, वे नाराज हुए, निर्दलीय उतर गए। और दोस्तों गोपालगंज के लोग अब खुलकर कह रहे हैं, हमारी बातचीत वहां कई लोगों से हुई, कि इस बार 75 से 80% जो कायस्थ वोट है वो अनूप श्रीवास्तव को पोल हो गया है। अब पहले आप समझ लीजिए गणित क्या है। गोपालगंज सदर सीट में करीब करीब 18 से 20 हजार कायस्थ वोट है, जिसमें 12 से 13 हजार वोट पोल होता है, और वो एक तरफा बीजेपी को जाता है। आज से नहीं, 3 दशक से वो वोट बीजेपी को ही जा रहा है। मतलब जो भी लड़े इस पक्ष से उसी को वो वोट जाता है। लेकिन इस बार वो 8 से 10 हजार वोट कट गया है। तो पहला डेंट बीजेपी को वहां पर लगा। दूसरा डेंट लगा कि गोपालगंज से कांग्रेस की तरफ से गर्ग जी लड़ रहे थे, ओम प्रकाश गर्ग, तो ब्राह्मण वोट भी 5 से 8 हजार उनकी तरफ गया है। ये 2 फैक्टर है जिसके चलते वो सीट फंसते हुए बताया जा रहा है। देखिए पारंपरिक वोटर तो दिए ही है, लेकिन अनाज सलेम जो है, जो AIMIM से लड़ रहे थे, उन्होंने भी मुसलमान वोट काटा है। क्योंकि मुसलमान वोट, अगर आपको याद हो, गोपालगंज का जो चुनाव हुआ था उसमें भी मुर्तजा जो लड़ रहे थे AIMIM से, उनको 12,000 वोट आया था। तो इधर से तो डैमेज हुआ ही है, मतलब इधर कायस्थ ने डैमेज किया, थोड़ा मोड़ा ब्राह्मण ने डैमेज किया है। तो उधर से चूंकि मुसलमानों का वोट भी कई बूथ पर देखने को मिला है, खासकर जो दियर का इलाका है, कि वहां के जो मुसलमान है वे AIMIM के साथ गए हैं। इसलिए गोपालगंज सीट में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन फिर भी जो अपर एज मिल रहा है, जो हम तक खबर है कि कम मार्जिन से ही, छोटे मार्जिन से ही, लेकिन सुभाष सिंह वहां से सीट निकाल रहे हैं। मतलब वो सीट निकल रहा है और बीजेपी के झोली में जा रहा है, ये अनुमान है। और अनुमान क्या, अब तो वोटिंग हो गया है। जो पोलिंग बूथ से जो खबर आई है यही है कि बीजेपी का कैडर वोट बीजेपी को गया है, और जो महागठबंधन का कैडर वोट है वो उनको गया है। लेकिन दोनों तरफ से अंधारी हुई है। अब आइए बैकुंठपुर, बड़ा आश्वस्त थे मिथिलेश तिवारी की किसी भी स्थिति में वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, बैकुंठपुर भी फंस गया है।
बैकुंठपुर सीट भी फंस गया है। और सीट इसलिए फंस गया है क्योंकि मिथिलेश तिवारी के खिलाफ जो प्रत्याशी 2020 में लड़े थे मंजीत सिंह, हालांकि उनको तो भेज दिया गया दूसरी सीट पर लड़ने के लिए बरौली, लेकिन राजपूत वोट बीजेपी को नहीं पड़ा है। राजपूत वोट बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी को नहीं पड़ा है, तो वो सीट भी फंस गया है। ब्राह्मण वोट तो पूरा पोल हुआ है, जो पारंपरिक वोटर्स हैं एनडीए के उन्होंने दिया है मिथिलेश तिवारी को वोट, लेकिन जो स्थिति 2020 में मंजीत सिंह ने किया था वही स्थिति मोटा मोटी रिपीट होते हुए 2025 में भी दिख रहा है। आरजेडी से प्रेम शंकर यादव वहां पर लीड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है। मतलब जो भी जीतेगा, चाहे मिथिलेश तिवारी वो सीट जीत जाए या प्रेम शंकर वो सीट जीत जाए, दोनों ही स्थिति में मार्जिन बेहद कम होगा। मतलब 5 से 8 हजार का मार्जिन, अधिक से अधिक 10 हजार का मार्जिन होगा, उससे ज्यादा का मार्जिन होना वहां संभव नहीं है। एकदम कांटे की टक्कर है, क्लोज फाइट है। बरौली बगल का सीट है। अब बरौली में क्या है भाई, तो बरौली में मंजीत सिंह लड़ रहे थे, तो यहां पर जब बैकुंठपुर में राजपूतों ने मिथिलेश तिवारी को वोट नहीं किया, तो बरौली में जो ब्राह्मण है वो मंजीत सिंह को वोट नहीं किए हैं। और इसके अलावा देखिए बरौली में जो मुख्य वोटर हैं वो वैश्य है, पिछड़ा है और अति पिछड़ा है। खासकर अति पिछड़ों की बड़ी संख्या है, जो जदयू का कैडर वोट माना जाता है। तो इसलिए मंजीत सिंह शायद वो सीट निकाल भी ले, क्योंकि देखिए वहां से दिलीप सिंह लड़ रहे हैं, दोनों राजपूत हैं, लेकिन अति पिछड़ा वोट ही डिसाइड करेगा कि वहां पर बरौली कौन निकाल रहा है। और अब तक जो खबर है, अति पिछड़ा वोट और महिलाएं एनडीए का साथ दे रहे हैं, और खासकर जो महिला है, अति पिछड़े जो समाज की जो महिलाएं हैं वो तो खुलकर नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है, बरौली सीट निकलते हुए दिख रहा है और बरौली सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रहा है। तो देखिए गोपालगंज में भी कांटे की टक्कर है, बैकुंठपुर में भी है और बरौली में भी है। अब आइए कुचायकोट, वहां कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कुचायकोट फिक्स है, तय है कि वहां से अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे जो है वो सीट निकाल रहे हैं। हालांकि देखिए वहां से हरिनारायण कुशवाहा को टिकट दिया गया, हरिनारायण कुशवाहा को वहां से टिकट दिया गया, लेकिन मतलब महागठबंधन की तरफ से वो लड़ रहे थे, लेकिन इतना होने के बावजूद अमरेंद्र पांडे वहां से आराम से निकलेंगे। जनसुराज से भी एक चौबे जी लड़ रहे थे, विजय चौबे, लेकिन 2 से 4 हजार वोट, और बसपा से वहां पे बलराम सिंह लड़ रहे थे, उनको भी 2-4 हजार वोट ही आएगा। तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कहिए कि बहुत चर्चा वहां नहीं है, क्योंकि वहां पे आराम से पप्पू पांडे जो है वो सीट निकाल रहे हैं। भोरे में क्या होगा भाई, भोरे में सुनील राम जो है मंत्री भी रहे बिहार सरकार के और वहां से विधायक है। वहां पर देखिए खेल क्या हुआ, पिछले बार भी वो बहुत कम मार्जिन से, उनको 74,000 कुछ वोट आया था, और जितेंद्र पासवान जो लड़े थे उनको 73,000 मतलब 1000 वोट के अंतर से वहां से सुनील कुमार जीते थे। इस बार भी मार्जिन वही रहने जा रहा है, या हो सकता है कि सुनील कुमार का वो सीट इस बार फंस भी जाए। कारण क्या है कि वहां से एक भोरे में विजय सिंह है जो बाबू साहब है, उनकी पत्नी चंदा देवी है, और उनके घर पे छापेमारी हुई, और उस एरिया के बड़े राजपूत नेता है वो, उनकी नाराजगी थी, सरकार से नाराजगी थी, सुनील कुमार से नाराजगी थी। और मुकुल राय के घर भी वही हुआ, छापेमारी हुई, जिसके चलते भूमिहार और राजपूत, मुकुल राय भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी नाराजगी सामने आई। और कई बूथों से यह रिपोर्ट आया है कि जो राजपूत और भूमिहार पारंपरिक रूप से जेडीयू बीजेपी को वोट करते आए हैं, इस बार या तो वोट देने निकले नहीं है, और अगर निकले हैं तो या तो जनसुराज ने दे दिया है, उन्होंने वहां से प्रीति किन्नर लड़ रही थी, या महागठबंधन की तरफ उन्होंने वोट कर दिया है धनंजय पासवान को। धनंजय पासवान उस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। और हथुआ में दोस्तों अब तक देखिए हथुआ राजेश कुशवाहा का सीट है, आरजेडी का सीट है, लेकिन इस बार वहां पर माइलेज लेते हुए राम सेवक सिंह दिख रहे हैं। मतलब कांटे की लड़ाई है एक तरीके से कहिए, लेकिन कई बूथ में देखने को मिला है कि 60% वोट जो है अति पिछड़ों का वो गया है हथुआ में राम सेवक सिंह के साथ, और 40% जो अति पिछड़ों का वोट है वो गया है राजेश कुशवाहा के साथ जो आरजेडी से है। तो वहां पर से अब तक जो इनपुट है, और यही इनपुट रहेगा अभी 14 तारीख को, राम सेवक सिंह उस सीट को निकाल रहे हैं। तो एक बार मोटा मोटी आप समझ लीजिए, सभी सीटों पर, चाहे गोपालगंज हो, कुचायकोट नहीं, गोपालगंज, भोरे, बरौली, हथुआ, ये जितनी सीटें हैं सब पर कांटे की टक्कर है। तो गोपालगंज का समीकरण इस बार पिछले बार वाला ही रह सकता है, या हो सकता है कि 1 से 2 सीट तक अधिक एनडीए गठबंधन जो है वो निकालकर ले जाएगी। तो फिलहाल गोपालगंज की चर्चा इतनी ही, और ये जो हमारा खबर है ये लगभग एकदम जो क्लोज फाइट है, हमने वही चीज आपको बताने का अपने वीडियो में प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया।